नमस्ते भाई, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज की ये वीडियो आपकी जो आपका को करिकुलर कोर्स है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, उस पे दोस्तों ये कम से कम आपकी 12वीं से 14वीं क्लास है। मैंने भी काउंट नहीं किया है। बाकी चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। आपके दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे बीए से, चाहे बीएससी से, तो वो उन सभी के लिए है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे क्वेश्चन जो थे उनमें बस केवल एक क्वेश्चन मार्क आता था। अभी क्या हुआ, अभी आपको यहाँ पे दो दो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन सभी को हमें करना है। बाकी ये अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही थी ये वाली काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशन वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा बाद में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। भाई वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपके भाई की जो रहती है हमेशा से, कि प्लीज़ यार सपोर्ट करो अभी, लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं हम चैनल पे अपने इस वीडियो को। तो भाई हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिस तरीके से यहाँ पे किसी चीज़ यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस में है वो भद्दे से रिलेशन रखती है, उसी तरीके से शांति का किससे रिलेशन होगा। तो भाई इन वाले जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपको मिलेंगे, बेसिकली उनमें क्या करना होता है, बस आपको रिलेट करवाना होता है कि आपका कौन सा सटीक ऑप्शन बैठता है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे मिलाते हैं कि ईमानदारी से जिस तरीके से रिलेशन भद्दे से होगा तो शांति का संधि से होगा। तो यहाँ पे ये कुछ मैच नहीं हुआ। तो चलिए अब फिर देखते हैं, जिस तरीके से मित्रता का भद्दा से रिलेशन होता है उसी तरीके से शांति का सोर्स, तो भाई ये भी आपका सटीक नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे चलिए कि सहकारी संस्था, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे है, ज़रूरी नहीं कि आपकी सहकारी संस्था भद्दी ही रहे हर एक, तो ये भी नहीं होता है। और लास्ट हमारा जो बचता है तो ये है कि सुंदर का जिस तरीके से भद्दे से रिलेशन है उसी तरीके से शांति का युद्ध से। तो भाई हमारा वन ऑफ द करेक्ट जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि जिस तरीके से कोई ऑप्शन है आपका जो चारों में से एक है, उनमें है कि जिस तरीके से कोई चीज़ माले से जो है रिलेट करती है उसी तरीके से तारा किससे रिलेट करेगा। तो भाई चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं। तो भाई यहाँ पे फूल से माला बनती है, चलिए एक रिलेशन ये हो गया। बाकी तारा से सूर्य नहीं बनता, तो यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि फूलों की समूह को दोस्तों माला कहा जाता है। तो तारा का समूह सूर्य है नहीं। चलिए नेक्स्ट, अभिनेता माला, चलो मान लेते हैं कि अभिनेता के ऊपर माला जो है पहनाया जाता है। तारा रात्रि, ये कोई मैच नहीं है, इसलिए ये नॉट राइट है। नेक्स्ट है कि आपका फूल माला एंड तारा आकाशगंगा, ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिस तरीके से फूलों के समूह से माला बनती है उसी तरीके से हमारी तारा के समूह से आकाशगंगा बनती है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको समूह कौन सा मतलब करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे ये है, यानी कि आपको जो पहला वाला मतलब दिया हुआ है, यानी कि इसका रिलेशन पहले का दूसरे से, तो यहाँ पे फूल का समूह, यहाँ पे समूह पहले वाले का होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो पहला वाला होगा इसका भी समूह होगा पहले वाले का ही केवल। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन मार्क इसमें है कि समय, तो थर्मामीटर का किससे होगा। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट से ऑप्शंस पे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि घड़ी का समय से इससे रिलेशन उसे रहेगा थर्मामीटर का, तो यहाँ पे ये भाई मैच नहीं होगा। नेक्स्ट सूर्य समय, ये तो पहले ही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जिस तरीके से आपका घड़ी का समय से रिलेशन है उसी तरीके से थर्मामीटर का तापमान से, ये भाई आपका मेजरमेंट वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो है कि जिस तरीके से यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसका है कली से रिलेशन, उसी तरीके से पौधा, ठीक, तो पौधा का रिलेशन किससे होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो भाई जिस तरीके से फूल का रिलेशन कली से है उसी तरीके से पौधे का तना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि फूल बेसिकली कली से बनता है, तो यहाँ पे तना से पौधा तो बनेगा नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि फूल और बीज, तो भाई फूल का कली से रिलेशन जिस तरीके से है, यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जिस तरीके से फूल का आपका दोस्तों रिलेशन है
कली से, उसी तरीके से बीज का पौधा, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है एंड इस सीरीज़ का लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये जिस तरीके से किसी चीज़ का ऑप्शंस में है कि जलाना, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो यहाँ पे आई होप आप ज़रूर अगर आप साइंस पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो ये ऑप्शन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे कि जिस तरीके से आपका ऑक्सीजन का जलाना से रिलेशन है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो गैस कोई रिलेशन ही नहीं है। वर्क यहाँ पे हमें खोजना है, तो लकड़ी जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना, तो यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है कि गर्मी जलाना, झाग, ये भी नहीं होगा दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑक्सीजन जलाने में बेसिकली हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में।